आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको जो है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के नॉर्मदी के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए जो है कितने साइज़ का पिंजरा लेना होगा। और उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कैसे ले सकते हैं और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कैसे उठा सकते हैं और आप इनको किस तरह रखेंगे तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, मैं आज आपके साथ ऑस्ट्रेलियन पैरट मतलब बजरी पैरट की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, क्योंकि छोटे फैंसियर्स काफ़ी कह रहे थे कि हमारे बजरी पैरट्स के बारे में जहां से स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस को, छोटे स्टेप से जो है वो आप हमें स्टार्ट करवाएं और हमें बताएं उनको रखने का तरीक़ाकार क्या है, उसके नॉर्मदी की पहचान वगैरह क्या है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में जो है वो ऑस्ट्रेलियन पैरट के नॉर्मदी की पहचान करवाऊंगा। ये सिर्फ वीडियो समझे कि छोटे फैंसियर्स के लिए है जो नए इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो नए इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो पहले ऑस्ट्रेलियन पैरट से ही स्टार्ट करें। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको जो है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के नॉर्मदी के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए जो है कितने साइज़ का पिंजरा लेना होगा। और उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कैसे ले सकते हैं और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कैसे उठा सकते हैं और आप इनको किस तरह रखेंगे तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो बताता चलूँ कि जो है आप इसको ख़रीदने से पहले आपको नॉर्मदी की पहचान जो है वो होना ज़रूरी है। इसमें आप जो है वो बड़े ले लें या बच्चे ले लें, कोई इतना मसला नहीं होता, क्योंकि ये तकरीबन 6 माह बाद जो है वो रेडी हो जाते हैं ब्रीड के लिए, तैयार हो जाते हैं ब्रीड के लिए। तो इसीलिए बेहतर है कि आप मेल फीमेल आप बड़े ही खरीद लें मार्केट से। तो जो नीली नाक वाला होगा वो नर होगा और जो सफ़ेद नाक वाली होगी वो फ़ीमेल होगी। अच्छा, इसमें एक और भी प्रॉब्लम होती है। अक्सर मेल जो होते हैं, जो कलर होता है येलो कलर में, वाइट कलर में, जो है इनकी नाक जो है वो नीली नहीं होती, वो पिंक कलर की होती है। जो बजरी कलर होता है ना, जैसे ब्लू कलर हो गया, डार्क ब्लू कलर और ग्रीन कलर, इसमें जो है वो नाक ब्लू कलर की होती है। जो वाइट कलर और जो येलो कलर है इनमें जो है नाक ब्लू नहीं होती नर की, इसमें जो नाक है वो पिंक कलर की होती है, लेकिन फ़ीमेल की वाइट ही होती है। फ़ीमेल कोई भी कैटेगरी में आ जाए वो वाइट कलर की ही होगी। आप इस तरह सिंपल समझ लें कि जो वाइट कलर की नाक होगी वो फ़ीमेल होगी और इसके अलावा जो भी कोई कलर होगा, मतलब समझ लें इसमें ब्लू हो गया, पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, वो मेल होगा। अच्छा जी, ये तो थी जो है नॉर्मदी की पहचान। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए जो है पिंजरा, अगर आप इसको 1 बाई 1 रख लें पेयर को, जब आपने नया स्टार्ट करना है तो वो बहुत अच्छा होगा। उसमें ये होता है, आपको ये पता लग जाता है बर्ड्स का कि यार अगर मैंने ये 1 बाई 1 ये केज में रखे हैं पेयर, ये मेरा ये पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, मैं उसको जो है वो सेल करके दूसरा ले लूँ। उसमें आपको पता लग जाता है। कॉलोनी में मसला ये होता है कि आप वो छोड़ देते हैं, कई बर्ड्स ऐसे मुफ्त का ही दाना खाई जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि वो यार अब ये पेयर, मैं आपको इसी डर में होते हैं कि यार इन्होंने अंडे दिए हैं, मैं कहीं ये निकालूँ इसका नर ना निकल जाए, मैं वो निकालूँ उसकी मादी ना निकल जाए। आप इसीलिए मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आप नए इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप जो है वो एक अदर लकड़ी का पिंजरा ले लें। वो तकरीबन 2000-2500 तक जो है वो मिल जाता है, 1.5 बाई 1.5 खाने का चाइना जाली में। उसके अंदर आप 1 बाई 1 पेयर्स लगाएंगे। उसमें ये होगा कि आपको कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई पेयर नहीं चलता, आप उसको उठाते हैं, उठा के जाके सेल करके दूसरा पेयर ले आते हैं, तो ये आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और कॉलोनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि बर्ड्स ना आपस में लड़ पड़ते हैं, फीमेल हीट पे आती हैं, वो दूसरी फीमेल के अंडे उठा के बाहर फेंक देती है। ऐसी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। इसीलिए मेरी सजेशन के मुताबिक आपको जो है वो 1.5 बाई 1.5 का पिंजरा जो है वो 6 खाने वाला ले लें, तो आप उसमें जो है पेयरिंग कर लें 1 बाई 1, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो उसके बाद आपने उसके अंदर एक अदद लगा देनी है स्टिक, और जिसको डंडा भी कहते हैं, और उसके अंदर आपने एक मिट्टी का कुज्जा लगा देना है। मिट्टी का कुज्जा लगा लें, बॉक्स लगा लें। चूँकि मैं आपको एक सस्ता पैकेज बना के देना चाह रहा हूँ, उसमें जो है वो कुज्जा ही आता है, 50-60 रुपये का कुज्जा मिल जाता है, और वो आप इसके अंदर 1 बाई 1 पेयरिंग कर लें। एक पेयर मार्केट से आम तौर पे 600-700 रुपये का तक मिल जाता है। अगर आप 6 पेयर लेते हैं
तो वो आप समझ लें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टोटल 6 पेयर लेके उनका दाना वगैरह सारी एसेसरीज़ इकट्ठी करके पिंजरा लेके आपका 10,000 रुपये तक लगेगा। आप 10,000 रुपये लगाएंगे और जो हमने कॉस्ट निकाली है बजरी पैरेट की वो तकरीबन 1 रुपया एक बर्ड डेली का खाता है। वो एक पेयर जो है वो आपका महीने का खाएगा इस तरह 60 रुपये। 2 माह बाद वो आपका अगर 120 रुपये खाता है ना, तो वो आपको 2 माह बाद जो है वो तकरीबन 1,000-1,500 रुपये के बच्चे दे के जाता है। वो आपके तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड भी आप ऐड करके आप उसको डाल लें तो वो आपका 200 रुपया खाएगा 2 महीने का, और वो 2 महीने बाद आपको जो है वो 1,500-2,000 के बच्चे दे के जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 6 पेयर हैं तो वो आपको 12,000 रुपये की अर्निंग दे के जाएंगे, लेकिन वो 2 महीने बाद होगी। लेकिन जब 2 महीने बाद वो आपका सर्कट चल जाएगा, वो हर माह आपको जो है वो 10-12,000 रुपया, आपने 10,000 लगाया होगा, 10-12,000 रुपया जो है वो आपको हर माह देता रहेगा। इससे आपको एक तो एक्सपीरियंस होगा कि आपने बच्चों से ब्रीड कैसे लेनी है। जब आपके बर्ड्स निकलेंगे, वो बच्चे निकलेंगे, आपको उसका आइडिया होगा, पता लगेगा आपको कि यार ये इस तरह बच्चा निकला, मर गया। आपको एक्सपीरियंस इससे बहुत ज़्यादा हासिल होगा, क्योंकि जो आप खुद करते हैं सुनने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। जो आप खुद करेंगे तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कि यार ये मैंने किया है काम, तो अब ये इसके इस तरह मेरे साथ रेशो हुई, इसका ये मामला हुआ। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता लव बर्ड में आए और उसके बाद बड़ी वैरायटी में आहिस्ता आहिस्ता आए कि हम इसी तरह वीडियोस जो है वो बना के डालते रहते हैं, बड़े बर्ड्स के बारे में, छोटे बर्ड्स के बारे में। ये वीडियो हमने बनाई थी छोटे बर्ड्स वगैरह के लिए। और इसके अलावा जो है वो नए शौकीन, ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने बड़े बर्ड रखे हैं वही हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब के लिए एक ही तरह के हैं। बेशक किसी ने बजरी रखे हैं, बेशक किसी ने घर पे मकाओ रखे हैं, जिसने जो भी रखे हैं, हमारा मशवरा हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल है, मौजूद है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई नहीं समझ आ रही हो, किसी बात की ऊपर नीचे जो है आपको ना समझ आ रही हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन जो है वो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे एट अ टाइम चल रहा होता है। आप मुझे किसी भी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं, आप कोई मशवरा करना चाहें कर सकते हैं। और मेरी सजेशन ये है कि जो बच्चे घरों पे अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जो मामला इस तरह के कर रहे हैं उल्टे सीधे, उनके वालिदैन को चाहिए कि वो अपने घर पे एक बच्चों को छोटा सा सेटअप बना के दें। वो इसे चले ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसके जो है ध्यान उनका भटक जाएगा, ध्यान गलत सोसाइटी से जो है वो हट जाएगा, वो एक अच्छी सोसाइटी की तरफ आ जाएगा। वो घर पे ही रहेंगे, अपनी केयर करेंगे, ज़्यादा चलें कमाने की ना भी बात करें तो वो अपने कम से कम जो है उनका ध्यान उल्टी साइड से हट के एक अच्छी साइड पे आ जाएगा। और जब इसी तरह इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसे आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने घर पे ही इन्वेस्ट करना है, जो करना है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही शानदार जो है ब्रीडिंग पर्पज़ के हवाले से बिज़नेस है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस वीडियो को इंशाल्लाह एंड तक भी देखेंगे। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।